हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं अमन अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही वाज आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सी वर्ब वाज और वर्ब में से कौन सी सही वर्ब होगी। तो बिसाइड्स हिज पेरेंट मतलब बिसाइड का मतलब होता है अलावा उसके पिता के, वह भी उपस्थित था फंक्शन में। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा पिता के अलावा वह भी, कौन प्रेजेंट था, वह मतलब वह ही से क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग वर्ड तो लगेगा नहीं, ठीक है। ही तो सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पे वाज का यूज हो जाएगा, ही वाज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन, बताना है आपको करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगा। द थंडर वॉज एकम्पनाइड अ हैवी रेन, ठीक है। जो तूफान था वो घिरा हुआ था एक हैवी रेन से। तो एकम्पनाइड का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ, ठीक है। और इसके बाद ये हमेशा फिक्स प्रपोजिशन आता है बाई, क्योंकि पैसिवाइज में है ना, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिवाइज होता है। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगली बार दोबारा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसे आसानी से इजीली से क्लिक कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड, बताना है आपको कौन सा इसमें गलत है। तो डिस्पैरिटी, इल्यूजन, इमिटेबल, मिडिल, तो बताना है इसमें कौन सा आपका गलत हो जाएगा। तो बात की जाए डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है इनइक्वलिटी, असमानता, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है आपका, डिस्पैरिटी में भी कोई एरर नहीं है। और इल्यूशन की बात की जाए, इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब होता है जो अटलनी, जो मतलब टलने योग्य ना हो, ठीक, अटलनी हो, अटल हो, तो उसे इनविटेबल कहते हैं। तो इनविटेबल की भी मीनिंग यहाँ पे सही है। और मिडिल की, तो मिडिल की तो भी सबको पता है सही है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, आपको आर्टिकल बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो इसमें जो करेक्ट आर्टिकल हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा। अ थिंग, एक सुंदरता, मतलब हमेशा जो जॉयफुल रहती है, किसी भी वस्तु की सुंदरता हमेशा जॉय फॉरएवर रहती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, बताना है आपको एंटोनिम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इम्बाइलिस, इम्बाइलिस का मतलब क्या होता है, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा। सेक्रीफाइस, डिसफिगर, फॉर इट, इंडिक्ट। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, मतलब त्याग देना, त्याग करना, ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और डिसफिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना या फिर उसे मतलब खराब कर देना। फॉर इट का मतलब होता है जब्त करना। इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना, ठीक है। तो इम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट, और डेकोरेट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो डिसफिगर हो जाएगा, ठीक है। डेकोरेट का मतलब सजाना और डिसफिगर का मतलब उसे बर्बाद करना, बिगाड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, एक जो बहुत ही एक्सपीरियंस मतलब पर्सन है, जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहते हैं हम, वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है, दक्ष है, निपुण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इज डेथ, एक ऐसा दुर्घटना जिसका परिणाम क्या है, मृत्यु, तो उसको क्या कहते हैं, फैटल। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड है, ठीक है। काफ़ी इजी भी है और दोनों रिपीटेड भी हैं, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। ही हैज़ परचेज अ बैग ऑफ फ्लोर, सॉरी मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया। ही हैज़ परचेज द बैग ऑफ, बताना इसमें क्या, फ्लोर, फ्लोर, फ्लावर, फ्लोर, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा। फ्लावर मतलब फूल होता है, तो एक बैग वो फूल नहीं लाएगा, फूल का, ठीक है। तो एक बैग वो ही हैज़ परचेज, उसने एक बैग, फ्लोर का मतलब होता है आटा, ठीक है, उसने आटा खरीदा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, बताना है सिनोनिम। तो वर्ड क्या दिया है, जस्ट। आई होप सभी को पता होगा जस्ट का मतलब क्या होता है। जस्ट का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, हैप्पीनेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, प्लीजर। प्लीजर का भी मतलब यही होता है, सुखद, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन, आपको कंजक्शन बताना है। तो ही विल नेवर पास हार्ड ही मे ट्राई, वह कभी नहीं पास होगा जब तक वह मतलब कठिन प्रयास नहीं करेगा। तो हाउएवर यहाँ पे भर सकते हैं। हाउएवर इसका जो सुटेबल कंजक्शन हो जाएगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन को दिया होगा आपको उसके अकॉर्डिंग भर लेंगे। तो यहाँ पे हाउएवर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर्म एन एडजेक्टिव, ठीक है, बताना है आपको एडजेक्टिव, मतलब नाउन दिया है तो उसका एडजेक्टिव बताना है। तो गोल्ड, गोल्ड का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? गोल्ड नाउन है, एडजेक्टिव क्या होता है? पहले एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, यानी कि नाउन के पहले यूज होता है। जैसे कह सकते हैं कि गोल्ड, अगर गोल्ड को एडजेक्टिव बनाए तो कभी भी आप लोगों ने सुना होगा गोल्डन रिंग होती है, सिल्वर रिंग होती है। तो रिंग क्या है? रिंग यहाँ पे नाउन है, और सिल्वर और गोल्डन ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो गोल्ड का गोल्डन एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका एडजेक्टिव यहाँ पे पूछा है तो गोल्ड का गोल्डन एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। गिव द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड, आपको हीरो का प्लूरल बताना है तो हीरोज हो जाएगा, ईएस लग जाएगा इसमें, आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द बैंक विद सुटेबल वर्ड, आपको बताना है इसमें सुटेबल वर्ड कौन सा हो जाएगा। बार्किंग डॉग डैश बाइट, तो रेगुलरली, रेयरली, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्किंग डॉग, भौंकने वाले कुत्ते मतलब कभी नहीं काटते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम, सेल्डम माने कभी नहीं, बाइट ठीक है काटते हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, नो बॉय इन हिज सन्स क्लास इज एज ब्राइट एज ही इज। तो इसमें जो एरर पार्ट बताना है कौन सा एरर पार्ट है। तो पहले में तो कोई एरर नहीं है, नो बॉय इन हिज क्लास इज एज ब्राइट, ये पॉजिटिव डिग्री में बना है। तो यहाँ पे हिज सन, यहाँ पे इज का नहीं, इज का यूज नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है, इसका यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, इडियम बताना है इसका। टू लिव इन फूल पैराडाइज, टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन, टू क्रिएट अ स्टी, टू बी क्लियर, टू गेट फेयरली इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन, ठीक है। जो वास्तव में झूठे विवादों पे, मतलब एक तरीके से झूठे विवाद वो होते हैं ना, कंसेप्शन, वादे, तो कह सकते हैं इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फूल्स पैराडाइज। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड टू बी, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न लेसन डेली द टीचर, ठीक है। द टीचर के आगे आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं ना, तो इसका एडवाइस वाला सी वाला ऑप्शन है, टू बी रेगुलर एंड लेसन डेली। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, रिक्वेस्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द टीचर एडवाइज मी टू रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बताना है आपको पेसिव, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। तो ये पेसिव पेपर में, इस टाइप का पेपर में आता है, ठीक है। तो इसका कैसे बनता है आपको बता देंगे कि इट इज़ टाइम तो वही रहता है, जब कभी पैसिव बनाएंगे तो इट इज़ टाइम तो वही रहेगा। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे टू बाई बुक्स, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। तो जो बुक्स है ना, यहाँ पे कुछ भी हो आपका तो वो उसको इट इज़ टाइम के बाद ले आते हैं, ठीक है। इट इज़ टाइम फॉर बुक्स टू बी बॉट, ठीक है। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। फॉर द बुक्स टू बी बॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, टू बी बॉट्स में भी है। लेकिन ऑल द बुक्स कहाँ से आ गया है, ठीक है। ऑल ऑल मतलब ऑल दिया भी नहीं है। फॉर बुक्स है तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप इज है, ठीक है, और वो दिया है आर भी नहीं हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।